नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। पिछले था पर लंबी लार्ज कैप कैटेगरी से बेहतर रिटर्न है। आज बताएंगे लार्ज कैप में इंडेक्स फंड की क्या है खासियत और एक्टिव के मुकाबले पैसिव फंड में निवेश करना क्या फायदेमंद है। इस पर करने वाले हैं आज हम खास चर्चा। हमारे साथ म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट विश्वजीत पराशर हैं। इनके साथ करते हैं हमारे आज के इस चर्चा की शुरुआत। ये समझना बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जब हम बात करते हैं पैसिव निवेश की तो इसकी खासियत क्या है। विश्वजीत जी, अगर हम पिछले कुछ समय की बात करें, हमने देखा है कि पैसिव जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है वहाँ पर थोड़ा सा रुचि और आकर्षण लोगों का बढ़ रहा है। क्या रीज़न है और क्या वाकई एक्टिव के मुकाबले पैसिव का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है क्या? देखिए स्वाति जी, सबसे पहले तो अगर हम लार्ज कैप की बात करें तो एक्टिव फंड मैनेजर्स के पास बहुत कम फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि वहां पे सिर्फ टॉप 100 कंपनीज हैं जहां पे वो निवेश कर सकते हैं और चूज कर सकते हैं स्टॉक्स। पैसिव फंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जो है वो सब लोगों को इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि सबसे बड़ा लाभ जो है उसमें लो कॉस्ट है। आपका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है। एक्टिव फंड के कंपैरिजन में अगर आप देखें तो आपके एक्सपेंसेस बहुत कम है। तो लोगों को लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर वो निवेश करते हैं तो आधा % रिटर्न भी अगर बचती है तो लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। दूसरा, इसमें एक अपने आप में एक डाइवर्सिफिकेशन है। मान लीजिए आपने निफ्टी 50 इंडेक्स में निवेश किया है तो आपको 50 कंपनियां एज पर जो इंडेक्स वेटेज है अकॉर्डिंगली उसी इंडेक्स फंड में, क्योंकि इंडेक्स फंड मिमिक करता है किसी भी बेंचमार्क इंडेक्स को। तो आपको ऐसा लगता है कि 50 कंपनियों में आपने अकॉर्डिंगली उसी वेटेज के हिसाब से निवेश कर दिया, जहां पे आपको कोई ब्रेन लगाने की जरूरत नहीं है। और जैसा रिटर्न मार्केट का आएगा, जैसा रिटर्न इंडेक्स का आएगा, वैसे ही आपका इंडेक्स फंड आपको देगा। तो लॉन्ग टर्म में लोगों निवेशकों को लगता है कि लो कॉस्ट है, अगर रिटर्न मार्केट वाला रिटर्न मिल रहा है तो बेस्ट है कि आप पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में बिलीव करते हैं। वेरएस वही निवेशक जो लोग सोचते हैं कि इंडेक्स को बीट करना है और ज्यादा रिटर्न चाहिए, इंडेक्स को से ज्यादा रिटर्न चाहिए, तो वो लोग एक्टिव फंड में चले जाते हैं, जहां पे फंड मैनेजर अपनी एक्सपर्टीज यूज करता है। स्टॉक्स को रिसर्च करा जाता है कि कौन से स्टॉक्स में निवेश किया जाए और कैसे इंडेक्स को बीट किया जाए। तो जो लोग जो फंड मैनेजर्स इंडेक्स को बीट करते रहेंगे वो एक्टिव फंड में उनको पैसा मिलता रहेगा। और अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो कई बार ऐसा होता है साइकिल्स में, कभी स्मॉल कैप या कभी लार्ज कैप में इंडेक्स बेटर परफॉर्म करता है, तो निवेशकों की रुचि बन जाती है कि कम पैसा लग रहा है और रिटर्न्स ज्यादा आ रहे हैं तो क्यों ना पैसिव में निवेश किया जाए। विश्वजीत जी, एक बात बताइए, 2023 में हमने लार्ज कैप कैटेगरी में बहुत सुस्त निवेश आता हुआ देखा था। हमने जब स्पेशली जब हम एक्टिव कैटेगरी की बात करें, क्या रीज़न है जो कि एक्टिव कैटेगरी में लार्ज कैप में जो निवेशकों का रुझान है निवेश के प्रति वो थोड़ा कम रहा है? स्वाति जी, मैंने जवाब देना है? सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए स्वाति जी, अगर आप 2023 की बात करें तो मिड कैप और स्मॉल कैप में एक अच्छी खासी रैली चली है जिसमें कि बहुत अच्छे रिटर्न्स बने हैं। तो जहां पे लगता है कि निवेशक जो है रिटर्न्स को चेज करते हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत अच्छे रिटर्न्स आए, तो ज्यादातर पैसा जो है मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ चला गया और लार्ज कैप की तरफ थोड़ा सा कम आया। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर साल ऐसे ही चले। हो सकता है आने वाले साल लार्ज कैप के लिए अट्रैक्टिव हो, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप ऑलरेडी काफी एक्सपेंसिव हो चुके हैं और वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहां पे आपको अब रिटर्न शायद उतनी रिटर्न ना मिले जो 2023 में मिली है। तो इसलिए ऐसा देखा जाता है कि 2024 में आपको लार्ज कैप में एक अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, क्योंकि ऐसी उम्मीद लगाई जाती है कि एफआईआईज जिन्होंने अभी निवेश नहीं किया ज्यादा 2023 में और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने ज्यादा निवेश किया था 2023 में, तो उन्होंने मिड कैप और स्मॉल कैप में निवेश किया है। और लार्ज कैप में अगर एफआईआईज का पैसा आता है तो आने वाले साल में आप देख सकते हैं कि शायद लार्ज कैप में ज्यादा अच्छे रिटर्न्स बने। तो यही एक वजह है कि लार्ज कैप में थोड़ा पैसा कम गया है, क्योंकि वहां पे रिटर्न्स ज्यादा नहीं आए और ज्यादातर निवेशक रिटर्न्स को चेज करते हैं। लार्ज कैप में पैसिव स्ट्रैटेजी, विश्वजीत जी, इसकी अगर बात करें तो काफ़ी ऑप्शंस हैं निवेशकों के पास। निफ्टी 50
और जो यूजुअली हम देखते हैं कि S&P BSE सेंसेक्स 30 पर इंडेक्स पर आधारित काफ़ी स्ट्रैटेजीज हैं, निफ्टी 100, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स पर स्ट्रैटेजीज हैं। स्पेशली लार्ज कैप में ही पैसिव फंड स्ट्रैटेजी में निफ्टी 50 इक्वल वेट, निफ्टी 100 इक्वल वेट, फिर निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30, ऐसे ही निफ्टी 100 क्वालिटी 30 इंडेक्स जो हैं। तो विद द पैसिव स्ट्रैटेजी भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो क्या कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो जाए निवेशकों के लिए? कैसे समझ सकते हैं वो इन तमाम ऑप्शंस को, और कैसे चुन सकते हैं इसमें से एक बढ़िया पैसिव फंड अगर लार्ज कैप में उन्हें इन्वेस्ट करना है पैसिवली? तो देखिए स्वाति जी, अगर लार्ज कैप में निवेश करना है तो ऑब्वियसली इंडेक्स फंड्स काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि फंड मैनेजर के पास बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जैसे मैंने पहले भी बताया। तो इंडेक्स फंड्स में अच्छे रिटर्न्स भी आते हैं और एक्सपेंस रेशियो कम हो जाता है अगर हम पैसिव फंड्स में निवेश करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है वहां पे इंडेक्स फंड जो है इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है, मिमिक करता है और सिमिलर काइंड ऑफ रिटर्न्स देता है। तो अगर इंडेक्स फंड की रिटर्न आपने चेज करनी है, इंडेक्स फंड में रिटर्न लार्ज कैप में आप निवेश कर रहे हैं, तो आपको दो चीजों का बड़ा ध्यान रखना है। इसको कहते हैं टेड रूल। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रैकिंग डिफरेंस। तो आपको देखना है कि इंडेक्स ने निफ्टी 50 ने कितना रिटर्न दिया है और आपके फंड ने कितना रिटर्न दिया है एक साल में। तो जो डिफरेंस है, अगर डिफरेंस कम है तो जितना डिफरेंस कम होगा उतना अच्छा फंड होगा। दूसरा, ये डिफरेंस इस वजह से होता है क्योंकि ट्रैकिंग एरर्स होते हैं जब हम इन्वेस्ट करते हैं। कई बार फंड मैनेजर का एक्टिव रोल तो नहीं होता है पैसे में, लेकिन बाइंग एंड सेलिंग में कुछ खर्चा होता है। कभी कभार फंड थोड़ा सा कैश रिजर्व रख लेता है। तो ये इन सब चीजों की वजह से थोड़ा सा एक ट्रैकिंग एरर आ जाता है। तो आपको, अगर आप लार्ज कैप में पैसिव वे में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको देखना है कि ट्रैकिंग डिफरेंस जितना कम हो और ट्रैकिंग एरर जितना कम हो, वो फंड आपके लिए ज्यादा अच्छा है। बट अगर आप मोटा मोटी देखिए स्वाति जी, तो ज्यादातर फंड सिमिलर रिटर्न्स देते हैं। तो बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है किसी अच्छे फंड में और किसी बहुत ज्यादा अच्छे फंड में। तो इसलिए किसी भी फंड में आप निवेश कर सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है ट्रैकिंग डिफरेंस का और ट्रैकिंग एरर का। तो ट्रैकिंग डिफरेंस और ट्रैकिंग एरर, ये जो सब जानकारी है, मतलब एक नया निवेशक है विश्वजीत जी, इसमें डेफिनेटली फंड मैनेजर की ज्यादा भूमिका तो नहीं है। अगर हम पैसे फंड की बात करें तो एक अच्छे फंड के चुनाव के लिए एक अच्छा फाइनेंशियल प्लानर आपको सलाह दे सकता है, क्योंकि कंफ्यूजन तो हो सकता है। या फिर ये पूरी जानकारी, सही जानकारी कहाँ और कैसे ली जा सकती है? देखिए स्वाति जी, अगर आपको एक्टिव फंड चुनना है तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। आपको फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस देखना होगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखना होगा, रिटर्न्स देखने होंगे और बहुत सारी चीजें देखनी होंगी। लेकिन अगर आप पैसिव फंड में निवेश करना चाहते हैं तो सिर्फ डेटा इज द ओनली थिंग जो आपको देखना है कि भाई एक्सपेंस रेशियो कितना कम है या ट्रैकिंग डिफरेंस कितना कम है। ये सारी तमाम जानकारियां आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में मिल जाती हैं। अगर आपका अच्छा सलाहकार है तो वो भी आपको ये सारी तमाम जानकारियां दे सकता है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा है। मीडिया में आप ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है, न्यूज़पेपर्स में ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है और प्लेटफॉर्म्स में भी आपको काफी कन्वीनियंस मिल जाती है निवेश करने की। तो मेरे हिसाब से इंफॉर्मेशन बहुत इजीली अवेलेबल है। बस आपको देखना है कि डेटा क्या कहता है, कहाँ पे डिफरेंस, ट्रैकिंग डिफरेंस कम है या ट्रैकिंग एरर कम है। और ज्यादातर फंड्स सिमिलर काइंड ऑफ रिटर्न्स देते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें। बिल्कुल। तो एक्टिव और पैसिव स्ट्रैटेजी कैसे आपको इसका करना है चुनाव, इस पर चल रही है खास चर्चा मनी गुरु में। आज हम बात कर रहे हैं लार्ज कैप में पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की। हमारे साथ अब शो में शामिल हो चुके हैं एक और खास एक्सपर्ट, डीपी सिंह, जॉइंट सीईओ एंड डीएमडी एसबीआई म्यूचुअल फंड। डीपी सर, बहुत स्वागत है। और विश्वजीत पराशर, म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ शो में शामिल हैं ही। डीपी सर, स्वागत करते हैं आपका शो में। हम चर्चा यही कर रहे थे कि लार्ज कैप स्पेस में खास तौर पर जब हम बात करते हैं पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की, तो उसकी क्या खासियत है। मैं स्पेशली आपसे जो इंडेक्स है, स्पेशली निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स है, उसकी चर्चा करना चाहती हूँ। क्या खासियत है सर इस स्पेस की, और निवेशकों के लिए क्या है इसके मायने? स्वाति जी, इसके मायने बहुत गहरे हैं, इसलिए क्योंकि ये जब हम जनरली पैसिव स्ट्रेटजी की कोई भी बात करते हैं तो उसमें हम जनरली ये करते हैं कि हम इंडेक्स में लगा देंगे। जैसे हम निफ्टी 50 इंडेक्स है या BSE 30 इंडेक्स है या स्मॉल कैप इंडेक्स है,
परंतु इक्वल वेट जो है स्मार्ट बीटा इसकी स्ट्रेटजी बनी जाती है कि विद इन इंडेक्स स्मार्टली किस तरह से बीटा के ऊपर इसके ऊपर एक चीज को रख के, ताकि इक्वल वेट का, जैसे इसका मतलब ही यही है कि जैसे निफ्टी 50 है, उसमें जो टॉप स्टॉक है आज की डेट में HDFC बैंक, उसका जो वेटेज है अभी, चाहे कल थोड़ा कम हुआ या कल या आज में, तो वो 13 से 14% के बीच में मार्केट कैप है। और जो निफ्टी 50 में सबसे नीचे वाला स्टॉक है वो 0.3% या 0.27% है। परंतु इस स्ट्रेटजी में क्या होगा कि जितने 50 स्टॉक्स हैं सब में 2% का इक्वल जो है लगा दिया जाएगा। HDFC में भी 2% लगाया जाएगा, जो सबसे न्यूनतम जगह पे, जैसे BPCL है या ऐसी कोई और कंपनी है जिसका 0.3% या 0.27% बेटा, उसमें भी 2% लगा दिया जाएगा। क्योंकि ये बड़ा स्वाभाविक है कि निफ्टी 50 में जितनी भी कंपनीज हैं सब एक बहुत अच्छा जिनका कॉर्पोरेट है, जिनका पूरा आंकड़े जो these are the 50 gems, तो सब में एक बराबर का वेट देके उसमें इन्वेस्ट किया जाता है। तो जनरली देखा गया है कि निफ्टी 50 इक्विटी वेटेज, जैसे आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है कि निफ्टी 50 का TRI 21.4% है, तो 2023 में इसका जो निफ्टी इक्विवेलेंट रेट है इसका 31.1% है, क्योंकि इसमें हर एक शेयर में आपकी भागीदारी बढ़ जाती है। 2022 में भी देखें, जब निफ्टी 50 TRI ने 5.7 दिया तो इसमें 8.1 दिया। तो उस तरह से अगर हम जब देखते हैं, और ये लो कॉस्ट इंडेक्स फंड है, इसमें लगाने से फायदा होता है। कुछ साल ऐसे भी हैं जिसमें निफ्टी 50, जैसे आपने 2019 की बात की, 2019 में सिर्फ 5 स्टॉक ही बढ़िया काम कर रहे, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, टॉप 3-4 स्टॉक्स हो रहे, बट कि निफ्टी बहुत नीचे जा रहा था। वो एक एक्सेप्शनल ईयर था जिसमें के निफ्टी 50 इक्वल वेट ने कम रिटर्न दिया, परंतु ओवरऑल अगर देखा जाए, मोस्ट ऑफ द इयर्स आउट ऑफ लास्ट 20 इयर्स, एटलीस्ट 13 और 14 इयर्स, जो निफ्टी 50 इक्वल वेट है, इट हैज आउटपरफॉर्म द निफ्टी TRI। और उसमें ये भी फायदा है कि अच्छी कंपनीज में अच्छी सारी जो कंपनीज है, जैसे बिजनेसेस बहुत अच्छा चल रहा है हिंदुस्तान में, तो सब कंपनीज में आपकी हिस्सेदारी बन जाती है और उसमें रिस्क भी कम हो जाता है। जैसे कल और आज हमने देखा, कोई भी फंड अगर निफ्टी वाला है, उसमें जितनी गिरावट आई, निफ्टी 50 इक्वल वेट में गिरावट बहुत कम आई। तो ऐसे जैसे हमारी अभी मार्केट काफी चल चुकी है, तो हमें ये लगता है कि दिस इज द राइट टाइम टू कम आउट विद वन ऑफ दिस स्ट्रेटजी। एंड इसके लिए मैं ये नहीं कहता कि हर एक पैसे इसी में डालना चाहिए, हर एक स्ट्रेटजी के अपने अपने फायदे नुकसान होते हैं। और इस समय पे निफ्टी 50 में भी बहुत पैसा आता है, BSE 30 में भी पैसा आता है, परंतु एक ये नई तरह का एक इनोवेशन है जिसमें ऑलरेडी भी एक दो फंड है, बट ये जो फंड है, हमें लगता है कि इसमें पैसा लगाना काफी सही रहेगा। सवाल इसी से फॉलोअप जुड़ा हुआ DP सर कि क्योंकि लार्ज कैप में हमने देखा एक्टिव फंड्स में या ओवरऑल कैटेगरी में उतना अच्छा निवेश नहीं आया 2023 में, 24 में आप कैसा एक परफॉर्मेंस देख रहे हैं, और क्या पैसिव एक स्ट्रैटेजी रह सकती है 24 में इस स्पेस में, जहां पर लार्ज कैप में थ्रू पैसिव स्ट्रैटेजी ज्यादा निवेश आ सकता है, सिंस बिकॉज बहुत सारे नए फंड्स भी आ रहे हैं पैसिव स्पेस में, वहां पर शायद निवेशक एक्सप्लोर करे इस अपॉर्चुनिटी को। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सर, कितना एक परसेंटेज टुवर्ड्स पैसिव स्ट्रैटेजी होना चाहिए एक पोर्टफोलियो में? देखिए, हर एक व्यक्ति का अपना सोचने का नजरिया, अपना रिस्क एपेटाइट, और दूसरा वो किस कैपेसिटी में पैसा लगा रहा है। वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में पैसा लगा रहा है या एक फिड्यूशरी कैपेसिटी में किसी कंपनी का या किसी ट्रस्ट का या किसी प्रोविडेंट फंड का पैसा लगा रहा है। तो पैसिव स्ट्रेटजी में एटलीस्ट ये होता है कि कोई फंड मैनेजर बायस नहीं होता। जो आपके आंकड़े हैं, जो सबको मालूम है, एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से आप उसका रिटर्न देख सकते हैं। और जहां तक एक्टिव फंड्स का सवाल है, लार्ज कैप कैटेगरी में डेफिनेटली हमें हमारे फंडों का व्यू भी और जनरल व्यू भी यही है कि 2024 में लार्ज कैप फंड्स अच्छा करेंगे। परंतु जो कंपनीज का मार्केट कैप बहुत ज्यादा है, जिनकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, उनके मुकाबले में जो विद इन लार्ज कैप जो दूसरी कंपनीज हैं जिनके मार्केट वेट कम है या जिसका जो अभी जिसमें वेटेज कम है, उनमें ज्यादा रिटर्न आने की उम्मीद है। जैसे ये हमारा विचार है कि इस साल में लार्ज कैप स्ट्रेटजी अच्छी चलेगी, और विद इन लार्ज कैप स्ट्रेटजी जो टॉप स्टॉक्स हैं सारे के सारे अच्छे करने वाले हैं। जो ऊपर वाले स्टॉक हैं जिनकी मार्केट कैप ज्यादा, उसमें हो सकता है
जो जो रिटर्न है थोड़ी सी म्यूटेड रहे, परंतु ओवरऑल लार्ज कैप कैटेगरी अच्छी चलेगी। बिल्कुल। तो लार्ज कैप कैटेगरी में नए साल में 24 में अच्छी संभावनाएं हैं, जैसा डीपी सिंह सर भी बता रहे हैं। विश्वजीत सर, यही समझना जरूरी है एक नए इन्वेस्टर के लिए अब एक पोर्टफोलियो में अब जो एक हमने देखा था एक झुकाव मोर टुवर्ड्स एक स्मॉल कैप और मिड कैप हम देख रहे थे, तो एक बैलेंस बनाने के लिए, एक इक्विलिब्रियम बनाने के लिए टुवर्ड्स लार्ज कैप भी एक प्रॉपर एलोकेशन स्ट्रैटेजी क्या रहे अब 2024 में? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे डीपी साहब भी बोल रहे थे कि इन्वेस्टर का अपना रिस्क प्रोफाइल होता है, उसके बेसिस पे ही उसको अपना एसेट एलोकेशन बनाना चाहिए। बट अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर भी हैं, तो भी एटलीस्ट 50% 60% आपके पास लार्ज कैप होना चाहिए, क्योंकि अगर नेक्स्ट ईयर ऐसा लगता है कि लार्ज कैप में अच्छे रिटर्न्स आएंगे, और ये लार्ज कैप वो कंपनीज हैं जो कि टॉप 50 टॉप 100 कंपनीज है, तो स्टेबिलिटी और रिस्क जो है वो कम हो जाता है ओवरऑल पोर्टफोलियो में, अगर आपके पास लार्ज कैप का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है। अगर आप रिसेंटली देखें तो बहुत सारे निवेशकों के पोर्टफोलियो में मिड कैप और स्मॉल कैप का एलोकेशन काफी ज्यादा हो चुका है। तो मेरे हिसाब से ये सही समय है कि आपको अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना चाहिए। अगर आप एग्रेसिव भी हैं तो भी आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप का एलोकेशन अवश्य होना चाहिए, क्योंकि ये एक स्टेबिलिटी भी लाता है और लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स भी आप इसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा लगता है कि वैल्यूएशन वाइज भी ये साल लार्ज कैप का रहने वाला है। अगर एफआईएस का पैसा इंडिया में आता है तो वो भी लार्ज कैप में ही ज्यादा निवेश करते हैं। तो मेरे हिसाब से लार्ज कैप का एलोकेशन जितना ज्यादा हो इस साल उतना अच्छा है। और अगर आपके पास आप एग्रेसिव भी हैं तो भी आप लार्ज कैप में जरूर निवेश करें, और अगर कंजर्वेटिव है तो 70-80% भी आपका पोर्टफोलियो में लार्ज कैप एलोकेशन हो सकता है। डीपी सर, अभी ऑलरेडी जैसे पोर्टफोलियो में निवेशकों के लार्ज कैप फंड हैं लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि एक लंबी रेस का निवेश एक लार्ज कैप फंड को माना जाता है। अब कोई चाह रहा है कि क्यों ना एक पैसिव स्ट्रैटेजी भी इंक्लूड की जाए किसी एक पोर्टफोलियो में, तो एक्टिव और पैसिव दोनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन एक पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है, या उसका एक कोई एक एलोकेशन आपकी नजर में क्या सही रह सकता है? अगर ऑलरेडी एक एक्टिव फंड है लार्ज कैप का, तो ध्यान रखने की जरूरत है कि पैसिव फंड का एलोकेशन कितना हो। नहीं, वो बिल्कुल सही कह रहे हो कि जैसे प्राशर साहब भी बोल रहे हैं कि पिछले साल में लोगों का एलोकेशन कुछ मिड कैप और स्मॉल कैप में जरूरत से ज्यादा बढ़ गया है, तो उसको रीबैलेंस करने की बहुत जरूरत है। और जैसे आपने बताया कि इट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी, अगर आपको मिड कैप स्मॉल कैप में करना है तो लार्ज कैप वाला एक इंडेक्स फंड, एक अच्छा इंडेक्स फंड में लगाना बहुत एक लाभदायक हो सकता है इन्वेस्टर के लिए। और अगर देखिए, जहां तक एक्टिव फंड मैनेजर की अल्फा जनरेट करने की संभावना है, वो बिल्कुल हिंदुस्तान में अगले 5 से 7 साल में रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जितने भी लार्ज कैप फंड हैं उसमें भी क्या होता है, 80% लार्ज कैप रहते हैं और करीब 15 से 20% जो है वो उसमें मिड कैप स्मॉल कैप भी होते हैं। तो उसमें अगर आप प्योर प्ले लार्ज कैप पे करना है तो इट्स ऑलवेज बेटर कि एक इंडेक्स फंड में भी कुछ पैसा लगाया जा सकता है। अगर आपका लार्ज कैप कैटेगरी में सपोज अगर आपका टोटल 20 लाख है, तो उसमें अगर 10 लाख लार्ज कैप में, लार्ज कैप फंड में, और 10 लाख मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी में आज की डेट में, मे बी another 2 or 3 lakh rupees or 5 lakh rupees can be put in the passive strategy also। क्योंकि अल्फा जनरेट करने की संभावना डेफिनेटली एक्टिव में बनी रहेगी, परंतु अगर आप निश्चिंत हो के बिना फंड मैनेजर बायस के, क्योंकि फंड मैनेजर भी एक इंसान होता है, उसकी भी कुछ कॉल्स हमेशा सारी ठीक नहीं होती, कुछ गलत भी जा सकती हैं। तो आज की डेट में बहुत से लार्ज कैप फंड ऐसे होंगे जिनमें जो स्टॉक्स अच्छे नहीं कर रहे लार्ज कैप में, उनकी बिकॉज ऑफ कैपिटल मार्केट कैप की वजह से उनमें वेट ज्यादा हो सकता है। परंतु अगर एक स्ट्रेटजी स्मार्ट बीटा स्ट्रेटजी जैसे इक्वल फोर्ट वेट जैसी स्ट्रेटजी है, तो उसमें कुछ करना नहीं है फंड मैनेजर को और खर्चा भी कम है, तो उसमें जरूर हिस्सेदारी होनी चाहिए ऐसे फंड में। बिल्कुल सर। तो
लार्ज कैप में पैसिव स्ट्रैटेजी एक अच्छा मौका है आपके लिए लंबी अवधि में एक अच्छा वेल्थ जनरेशन के लिए, जिसकी हमने चर्चा की। डीपी सिंह सर और साथ ही विश्वजीत पराशर जी, दोनों का बहुत हम धन्यवाद करेंगे हमारे साथ आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच।